क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक तोपों को हमने हवाई गोलों की बदौलत मजीद मजबूत कर दिया है। और मंजनी के? उन तमाम की हद भी बेहतर हो गई है सरदार। सब खातीन नौजवान तरबियत याफ्ता हैं? सब तैयार हैं सरदार। नए आने वालों की भी तरबियत कर दी गई है। आप जो हतफ दिखाने जा रहे हैं उसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। हदफ के बारे में दीवान में ऐलान करूंगा। तैयारियां मुकम्मल रखो सारी। जैसे आपका हुक्म सरदार। चलो मेरे भाइयों। आपको तो पता ही है ना, कबीले के लोग कल के दीवान में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं उस्मान। जो हदफ आप मुझे नहीं बता रहे वो उसके बारे में तजस्सुस में है। हाँ, क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? मैं क्यों मुतजस्सिस होंगी जो जानती हूँ, जबकि आपकी आंखों में देख सकती हूँ मैं। अगर तुम मेरी आंखें पढ़ सकती हो तो तुम कितनी सही हो देखूंगा मैं। बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी मैं। पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, और कहीं अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। देखो इसे, देखो जरा इसे। इल्तुतान, सुना तुमने? देखेंगे क्या ये वाकई जानती है? अलाजा मेरी जान, सुना तुमने क्या कहा उस्मान ने? वो समझते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं। आ जाओ, चलो। बाला, उससे ज्यादा मोहब्बत होगी जो तेज दौड़ेगा। ठीक है, ये चलो। बायहान साहब, हम में से आज कोई एक ही जिंदा बचकर जाएगा यहाँ से। यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुमने मेरी सरहदें पार करके मेरी जमीनें छीनना चाही। इस जुर्रत का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा बेगम खातून। जमीनें खून बहाकर फतह की जाती हैं, तो जितना खून बहाना पड़ा हम बहाएंगे। हम पीठ दिखाने वालों में से हरगिज नहीं। सिपाहियों, इनमें से कोई जिंदा बचकर न जाए। हमला! आ जाओ! जान ले, उस्मान सरदार का जानशी ओरहान हूं मैं। उस्मान सरदार का हुक्म है, जंग नहीं होगी यहां। तुर्कों के दरमियान अमन कायम होगा। सब उस्मान सरदार के दीवान में शिरकत करेंगे, और जो आने से इनकार करेगा वो इसकी कीमत अदा करेगा।
सलामत रहिए। खुशामदीद बाला खातून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहिए। बाला खातून जीतेंगी, बाला खातून जीतेंगी, बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार तेज दौड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश आमदीद। बाला खातून जीतेंगी और तेज बाला खातून। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार जीतेंगे। मेरे उस्मान सरदार। बाला खातून, उस्मान सरदार ही जीतेंगे। बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार। बाला खातून। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार के हुक्म से आया हूं यहां। चाहे दीन जबान कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमेशा हमारी सरजमीनों पर खुशामदीद कहा जाएगा। तो इसीलिए आप सबको काई कबीले के जश्न में दावत दी जाती है। बाला, मेरी तरफ इस तरह मत देखे उस्मान साहब, हम में से किसी की जीत नहीं हुई। हाँ, जो मुझे पता है वो मेरे पास है, और जो आप जानते हैं अपने पास रखें। हमारी मोहब्बत कम नहीं हो सकती, अब क्या करें हम? कयामत तक मेरी बाला, कयामत तक। चलो जल्दी से तुम कबीले पहुंचो और जश्न की तैयारियां शुरू करो। आप नहीं चल रहे? मैं शाम से पहले पहुंच जाऊंगा। और जो तुमने पढ़ा मेरी आंखों में, उसके बारे में तुम्हें आगाह करूंगा और देखूंगा कि तुम सही थी या नहीं। चलो अब जाओ बाला। ठीक है, जा रही हूँ। जा तो रही हूँ, मगर आप देर ना कीजिएगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, चलो। आ जाओ, आओ चलें। ये आप सबका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया गाजी, बहुत शुक्रिया। चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो।
बहनों, जल्दी करो, आ जाओ जल्दी से आओ। चलो बस रख दो इसे। कहाँ पर रह गया गाजी? आ रहा हूँ वालिदा, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ यहाँ पर। आ गया मैं। ये ले वालिदा। देखो इसे। आओ वालिदा ध्यान से। हाँ, फूंक मारो, जोर से फूंक मारो, जान लगा के फूंको। जरा आहिस्ता, अभी मेरी भवें जल जाती। हाँ मैं जाकर बाकियों की मदद करता हूँ हाँ, ठीक वालिदा। है। अब खुद को मत जला लेना। बेफिक्र रहे वालिदा। करीब आए और मेरी बात सुने। आग जलाएं, देगची में गोश्त को उबलने दें और मजे मजे के खाने बनाएं और लंबा सा दस्तरखान लगाएं, क्योंकि हमारे सरदार ने बहुत बड़ी दावत रखी है। अभी से सब अपने काम में लग जाएं। चलिए। अलबाय, उस्मान साहब एक दावत का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ। और वो खुद कहाँ है? तुम्हारा क्या लेना देना सरदार से अलबाय? इधर देखो, अभी कितना काम बाकी है और तुम यहाँ खड़े होकर वक्त जाया कर रहे हो। जाओ काम में लग जाओ, जल्दी। चलो जाओ जल्दी। बाबा, बाबा, बाबा। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ थी मेरी जान? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। औरतें जहाँ कपड़े धोती है ना, गाजी के साथ मैं वहीं गई थी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइकोट, क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं? जरकुताई साहब, जल्दी में हूं मैं। उस्मान साहब ने बुलाया है मुझे, वहीं जा रहा हूं। मेरा रास्ता मत रोके। चलो। मेरी प्यारी बेटी, अभी एक काम से जाना है मुझे। तुम कबीले में ही रहना। सरदार, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई संगूर। चलो। देख रहा हूं कि आसमान खाली है। पैगामात तो फिर भी पहुंच रहे हैं यहाँ हमारे पास। ऐसा ही है। एक बहुत अहम खबर मौसूल हुई है मेरे सरदार। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जाना अच्छा होगा या बुरा। या मेरे अल्लाह सब्र अता फरमा। खलीफा हजरत का वजीर उमर, वो हमारी सरजमीन पर आ रहे हैं, मगर वो यहां क्यों आ रहे हैं ये नहीं मालूम। वजीर उमर का इन सरजमीनों पर आना खतरे की अलामत है। अब ऐसा है कि तमाम सरदारान खड़े हो जाएंगे
सब अपने अपने कबीलों में उनकी मेजबानी करना चाहेंगे। खैरासी, जानदार, गर्मियान। हम पहले कोई कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह। वजीर उमर को हमारी सरजमीन पर आने की दावत दी जाएगी। ये बताओ, कारादीन की सूरत हाल क्या है? तैकफुरानरे ने तमाम हदें पार कर दी हैं सरदार। वो अपनी सरजमीन से गुजरने वाले तुर्क काफिलों पर हमला कर रहा है। उनका सारा सामान हथिया कर मुसलमानों को गुलाम बनाकर सोने के सिक्कों के एवज बेच रहा है। अच्छा, तो ऐसा है। हम अपना मोहताज बनाकर रख देंगे उसे। और वो कारासी, उसकी खबर क्या है? कारासी अभी तक खामोश है हुजूर, कुछ नहीं कर रहा वो। कारासी की खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। तुम बस रुको वहीं और हर चीज पर नजर रखो। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, वो एक राहिब इस सरजमीन पर आ रहा है। लोगों का कहना है वो काफी मुख्तलिफ है। आने दो, ठीक है, हम देख लेंगे उसे भी। मुकद्दस बुरसा के रहने वालों, वो खबर जिसका हमें इंतजार था, वो खबर आ गई है। सरहदी इलाकों में मौजूद तमाम तकफूरों के हाकिम कमांडर लुकास हमारे पास आने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जश्न उनके एजाज में रखा है। तो क्या ख्याल है फिर मुकाबला शुरू किया जाए? तुर्क गुलामों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। सबको जाने दे। अगर मुकाबला करना है तो मुझसे करें।
हाँ वो कौन? राहिब 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 राहिब। ये जान ले सब, मैं सरहदों के तमाम तकफुरों का हाकिम कमांडर लुकास यहां इंसाफ के लिए आया हूं, मासूमों को बचाने के लिए आया हूं। तमाम गुलामों को आजाद करवाऊंगा आज मैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हों। मैं कमांडर लुकास कसम खा के कहता हूं, जो कुछ मेरे पास है वो बांट दूंगा। उस वक्त तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा जब तक सबको आजाद ना करवा दूं। ये वादा है मेरा। अगर किसी ने भी रुकावट बनने की कोशिश की तो उसका अंजाम इबरतनाक होगा। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, और मेरे होते हुए न तुर्कों के साथ और न ही किसी और बेगुनाह के साथ कोई नाइंसाफी होगी। मैं कमांडर लुकास यहां इसलिए आया हूं कि इस सरजमीन पर अमन कायम कर सकूं। कमांडर लुकास, खलीफा का वजीर सरहदों के करीब आ रहा है। खुफिया दस्ते रवाना कर दिए जाएं। वजीर तो मरेगा आज। सिपाहियों, सरदार, मेरे पास एक अहम खबर है। खलीफा हजरत का वजीर उमर हमारी सरजमीन पर आ रहा है। मेरे सरदार, खलीफा के वजीर यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो तो जान लेंगे, मगर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर हर कोई उन्हें अपने कबीले बुलाकर मशहूर होना जरूर चाहेगा, तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वजीर उमर को हमारी सरजमीन पर आने की दावत दो जाकर। चलो। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। शुक्र है मेरे रब का। जिस सराय में हम रहने वाले हैं, क्या वो तैयार है? जी हाँ मेरे हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का। हम सबसे पहले करासी साहब से मिलने जाएंगे, चांदार कबीले और गर्मियान बाद में जाएंगे।
क्या आप उस्मान सरदार से नहीं मिलेंगे? वो बाद में देखेंगे। सबसे छोटे सरदार से आखिर में ही मिलना चाहिए, और वो है उस्मान सरदार। लेकिन उस्मान सरदार का कबीला बढ़ता जा रहा है। वो एक एक करके कले फतह किए जा रहे हैं, रियासत में अपनी साख मजबूत करते जा रहे हैं। यही वजह है कि उनके पास एक आजाद रियासत है। ऐसा ही है, रियासत जानता हूं मैं, मगर कारासी, गर्मियान उस्मान से बड़े सरदार हैं। ठीक है हुजूर, लेकिन जो हमारा फर्ज है उसे सर अंजाम कौन देगा? पहला हक कारासी सरदार का है, मगर इसका किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए कि हम यहां किस लिए और किस मकसद से आए हैं। जो आपका हुक्म मोहतरम वज़ीर। होशियार! उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। रियासत के लिए उस्मान सरदार ने क्या किया? उन्होंने हमें आजाद किया और एक रियासत बनाई। और क्या किया बताओ? हम बिखरे हुए थे, उन्होंने उस्मान बनाया। इसके अलावा और क्या किया? जीते रहिए। ए लोगो, मेरे सरदारान, ख्वातीन, एक होकर अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई शक नहीं कि बुराई गालिब आएगी। ये जगह सिर्फ और सिर्फ तलवारों ही से फतह नहीं की हमने। ये सरजमीनें, ये फतुहात इन माओं की दुआओं की वजह से है, जिन्होंने अपने बच्चे अपने हाथों से दफन किए उनकी वजह से है। मुख्तसरन सब लोगों ने मिलकर इस रियासत की बुनियाद रखी है। मैंने अपने एक बच्चे को खोया है उस्मान सरदार, और इस रियासत पर अपना दूसरा बच्चा भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि कहीं हम गिर न जाएं। बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अगर हम लोग गिर गए तो ये रियासत गिर जाएगी। खड़े रहोगे तो ये दुश्मन लर्जेगा। हम अपने मकसद से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। कुरान के अहकामात के खिलाफ हरगिज हम लोग नहीं जाएंगे। जब मुश्किल वक्त गुजर जाए तो यकीनन अच्छा वक्त भी आता है। अब चलिए दस्तरखान को सजाइए, सब मिलकर बैठेंगे और खाना खाएंगे। जिसका जो हकदार है उसे वो दिया जाए। ये खुशियां मुबारक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। पुरसुकून भाया, अभी सब्र करना है, इंतजार। पुरसुकून बैठने की जरूरत नहीं है बयान साहब। वो बेगम खातून अभी तक जिंदा क्यों है? मालूम नहीं कब मरेगी वो मनहूस। हर दफा बच के निकल जाती है। बस कर दो खातून। मुझे तो लगा मर गई होगी वो। ये जो सरजमीनें हैं यहाँ, उस्मान सरदार का कानून और हुक्म चलता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो आप कह रहे हैं मैं कुछ समझी नहीं जनाब। क्या आप उस्मान सरदार की बैत करेंगे? बाबा सोच रहे हैं वालिदा, ये अपनी सोच में गुम है। गर्मियान कबीला, कारासी कबीला, जानदार कबीला या फिर काई कबीला, उनमें से इन्हें कौन ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, बस यही सोच रहे हैं।
जो मुनाफा ज्यादा देगा उसी को चुना जाएगा। मशवरे से पहले अक्ल इस्तेमाल करो, अक्ल। सोचें हजूर, सोचें। आपकी जहानत के सारे जहान में चर्चे होने चाहिए। अगर हम वहाँ दीवान में जा ही रहे हैं तो क्यों ना कबीले वालों के लिए तहाइफ ले जाएं। खातून, ताइफ ले जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जरूरत है मेरे हजूर। अगर वहाँ जाना ही है तो क्यों ना वहाँ कीमती तहाइफ ले जाए जाएं उन लोगों के लिए। जब हम उन्हें कुछ देंगे तभी बदले में कुछ मिलेगा। क्या लेंगे उनसे? उनकी खूबसूरत बेटी, उस्मान सरदार की खूबसूरत बेटी है फातिमा खातून। रिश्ता मांग लेंगे अपने बेटे के लिए। मैं अपने आप से बढ़कर खातून नहीं चाहूंगा कभी। मैं अपने बाबा की तरह हूं बिल्कुल। उस्मान का दामाद नहीं बनना चाहूंगा। इसमें बेहतरी है हमारी। सारुजा, वालिदा की सुनो, कुछ भी करके फातिमा खातून का दिल जीतो। गुंजा, तुम्हारा रंग सर्द हो रहा है, ठीक तो हो ना तुम? गुंजा, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। पेट भर के खाइए, भूख बाकी न रहे। बोरान, चलो कोपुस बजाओ जरा। जरूर मेरे सरदार।
Yaşa benim halkım. Yasa, yasa, yasa benim halkım. Yasa, yasa, yasa benim halkım. Yasa, yasa, yasa benim halkım. वाह, जीते रहिए, जीते रहिए। हमने वजीर की जगह ढूंढ ली है। बुरहान को अपने साथ ले जाओ। जो हुक्म आपका। बुरहान साहब, हमें जाना है। गुंजा खातून, तुम क्या कर रही हो गुलजे? ये क्या है? बाला खातून ने ये भेजे हैं। ये अलचम खातून के बच्चे के लिए तैयार किए गए थे। ये तुम क्या कह रही हो गुलजे? उस बच्चे की कोई भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, समझी? ये चीजें बदकिस्मती लेकर आएंगी। मुझे इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। गुंजा खातून, ऐसा मत कीजिए। गोंजा, ऐसा मत करो गोंजा। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ अलाउद्दीन, रुक जाओ। ऐसा मत करो अलाउद्दीन, मैंने कहा रुक गोंजा जाओ। खातून, हट जाओ। अलाउद्दीन, रुक जाओ। जल जाने दो इसे, बदकिस्मती है ये। इन कपड़ों पर एल्चिम के दर्द भरे आंसू गिरते देखे मैंने देखा था उसे। क्या तुमने नहीं देखा था? बताओ ना। मेरी जान, मेरी प्यारी गोंजा खातून, बात सुनो। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ और तुम्हें भी समझता हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं तुम हुआ। नहीं परेशान समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। तुम में से कोई नहीं समझ सकता मुझे अलाउद्दीन। गोंजा, नहीं अलाउद्दीन, नहीं। मैं समझता हूँ गोंजा। गुलजे खातून, गोंजा का खास ख्याल रखना। अफसोस हो रहा है, आज तुम दोनों एक साथ मरोगे। मैं सामने हूं तो ये मुमकिन नहीं। तुम दोनों की तकदीर लिख दी गई है आज मेरे हाथ। आज तुम इस सरजमीन के नीचे जाओगी। इस्तकबाल नहीं करोगी शैतान खातून? सोफिया के सिपाहियों का खात्मा यकीनी है। अब क्या करोगी सोफिया? तुम्हें मारूंगी और क्या। सिपाहियों, हमला करो! उस्मान साहब की दावत में शिकार के साथ जाना चाहता था, लेकिन आज नसीब से यहाँ कोई शिकार ही नजर नहीं आ रहा। भाई, शिकार तो मौजूद है, लेकिन वो मेरे तीर का ही निशाना बनेगा।
तुम ये क्या कर रहे हो ईद? रुक जाए वहीं। आज आप शिकार हैं और मैं शिकारी हूं भाई। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो ईद? लेकिन क्यों? किसने उकसाया तुम्हें ये सब करने पर? मैं आपके साय में रहकर थक गया हूं। क्या गलत किया तुम्हारे साथ मैंने? कबीले की हर चीज पर मेरा हक है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। ये क्या गलती की कि मैं तुम्हें नहीं पहचान सका? तो तुम मेरे लिए दिल में बोझ लिए बैठे थे ईद, इसलिए सांप बनकर डसने चले आए हो मुझे। मैं आपको मार डालूंगा भाई। मुझे मेरा हक चाहिए। चलो मारो मुझे, चलाओ तीर। क्या सोच रहे हो ईद? मारो मुझे, खबीस इंसान। चलाओ तीर। तुर्कुत काजी, आप यहां? तुम भेड़िए के लिबास में एक लोमड़ी हो। सब वाज़ेह हो चुका है और तुम्हारी गद्दारी जाहिर हो चुकी है। सिपाहियों, तैयार रहो। तुम भी नहीं बचोगे। तुर्कुत काजी। सईद, तुम जहरीले सांप निकले। मेरा तुम जैसा गद्दार भाई नहीं हो सकता। इसने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया कोचा सरदार, बल्कि हमारे सरदार को भी धोखा दिया है। तुम ये सब कर सकते हो, अफसोस हुआ। इस गद्दार को इसकी सजा उस्मान सरदार ही देंगे। इस गद्दार की वजह से मैं उस्मान सरदार का सामना कैसे करूंगा तुर्कुत काजी? कभी भी एक भाई अपने भाई का गुनाह बर्दाश्त नहीं करता। शर्म करो। दिल को आरज़ी उम्मीदों पर राजी करने वाला ये गद्दार है। चलो। अल्लाहु अकबर।
बाज़ंतीनी काफिरों, तुम्हारे लिए मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज मैं जीतूंगी और तुम हारोगे उस्मान। मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया सोफिया। आज तुम अपने अंजाम को पहुंचोगी और हर चीज का हिसाब दोगी। हिसाब बराबर कर लो बाला, मगर आखिरी बार। तुमने जो मेरी बेटी हलीमा के साथ किया उसका हिसाब देना होगा। मैंने उसे तुमसे ज्यादा प्यार किया था। वो मेरी बेटी है बाला। कैसा प्यार? तुम तो उसकी जान की दुश्मन हो। तुमने उसे मारने की कोशिश की। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। मैंने तुम्हें सांप कहा था, लेकिन नहीं, तुम बिच्छू हो। डंग मारना तुम्हारी फितरत है। अपनी तस्कीन के लिए तुम किसी को नहीं छोड़ती। बाला, बाला, हट जाओ। बाला, मैंने कहा छोड़ दो इसे, हट जाओ। इसे पहले कबीले लेकर जाएंगे। आखिरकार इसका वक्त आ गया। चलो लाओ उठो। इसे। बहुत चालें चल ली तुमने, अब इंतकाम का वक्त है। बाला, ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरी नन्ही परी, मेरी बच्ची। देखो, बाहर आ गई है मेरी जान। देखो, फूल खिल उठे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। मगर कोई खुशबू भी तुम्हारी खुशबू जैसी नहीं है मेरी जान। कोई भी चीज तुम्हारे लिए मेरी हसरत को कम नहीं कर सकती मेरी नन्ही परी। गुंजा, गुलदाउदी के फूल तुमने ही लगाए थे ना? तुमने देखा कि फूल कैसे बड़े हो गए लाती। मगर हमारी बेटी कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। वो बड़ी नहीं हो सकी, लेकिन फूल तो बड़े हो गए। तुम देख रहे हो ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। ये फूल हमारी मोहब्बत की गवाही देता है गुंजा। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी मोहब्बत का ये फूल नन्नी के साथ साथ बड़ा हो, ताकि हमारी बेटी को ये एहसास रहे कि उसकी वालिदा और बाबा हमेशा उसके साथ हैं। उसकी बहुत याद आती है मुझे। अलाउद्दीन, उसकी बहुत याद आती है मुझे। मैं अपनी नन्ही परी को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ उसे। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है।
बरोज़े महशर हम अपनी नन्ही परी से जरूर मुलाकात करेंगे। हम अपनी नन्ही परी से जरूर मिलेंगे। अलाउद्दीन, दोबारा उस दर्द का सामना करने से डरती हूँ मैं। जानता हूं मैं, समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ। लेकिन देखना, हमारा रब ही हमें इस खौफ से बाहर निकालेगा। मुकर्रर वक्त पे देखना, वो खुद हमें इस खुशी से नवाजेगा। अल्लाह हमारी मोहब्बत को दिन ब दिन जरूर बढ़ाएगा। हमारे बच्चे होंगे ना, वो छलांगे लगाएंगे, खेलेंगे, है ना अलाउद्दीन? सही कह रही हो, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाई है। देखना, हमारा रब इसके बदले में हमें बेहतरीन सूरत वाली खुशियों से नवाजेगा। देखना तुम, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अलाउद्दीन, इंशाअल्लाह। अल्लाह सब्र दे हमें। मेरी बेटी, अपने बाबा की जान, तुम्हारे बाबा आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी छोटी सी कली। उस्मान ने ग्लैडियोस को कत्ल कर दिया है। सोफिया नहीं आई तो इसका मतलब वो भी पकड़ी गई होगी। उस्मान, इन सरहदी इलाकों को जहन्नुम बनाने का वक्त आ चुका है। अब तैयार हो जाओ, अब हमें कुस्तुनतुनिया जाना है। वक्त जाया किए बगैर दीवान मुकर्रर करूंगा। उसकी तवक्को से बढ़कर उस पर वार करूंगा। मैं जहन्नुम वासिल कर दूंगा उसे, मैं जहन्नुम वासिल कर दूंगा। सोफिया, आखिर ये आज अपने इंतकाम को पहुंच ही गई। काफिर, शैतान है ये, काफिर, इसे मार देना चाहिए। हेलो, तुमने जो जुल्म किया है उसका भी हिसाब देना होगा सोफिया। ए काई के लोगों, जिसने हमारा बहुत खून बहाया, हर जगह धोखा दिया, उस सोफिया से हिसाब लेने का वक्त आ गया। वो है ना, मुझे माफ कर दो। उससे मैं पूरी तरह अंधी हो गई थी। तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे सोफिया। तुमने जो कुछ किया उसकी सजा सिर्फ मौत है। मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। मेरी नन्ही चिड़िया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? इस औरत ने बहुत से घर उजाड़ दिए, लोगों की औलादें छीन ली, कितनी ही लाशों को लावारिस छोड़ दिया। धोखा, जुल्म और गद्दारी, ये सब यहां ये औरत लेकर आई। सभी से देखें और सबक हासिल करें।
भाई कबीले का एहतसाब हरगिज भी खुफिया नहीं होता। अगर कोई जुल्म करता है तो हिसाब मैदान में होता है उसका। चचा, ये क्या हो रहा है भाई? कहीं ये वो गद्दार तो नहीं? ग्लाडियोस के लिए जासूसी करने वाला यही गद्दार है। इसने सब कुछ उगल दिया है। इतनी हिम्मत हो गई है? ओजा सरदार, आप सर मत झुकाइए। बहुत शर्मिंदा हूं सरदार, आपसे नजरें नहीं मिला सकता। इस गद्दार की जो सजा है आप इसे दे सकते हैं। अब मैं यहां से जा रहा हूं सरदार। ओ, रुक जाइए। सर उठाइए। हम इस रियासत में कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। सर ऊंचा रखिए। माफ कर दें सरदार, मुझे पछतावा है अपने किए पर। अपनी बकवास बंद करो गद्दार, ताकि मौत तो कम से कम इज्जत से आए। खबीस। कितने में बेचा उनके आगे? मैंने किसी के आगे नहीं बेचा सरदार। ग्लाडियोस ने मुझे मेरी जान की धमकी दी थी। कितने मासूम अपनी जान से गए, कितने तुर्कों का खून हुआ। माफ कर दें। ओह, रियासत गद्दार की सजा से अजीम है, याद रखो। अपनी रियासत, अपने लोगों से गद्दारी करने वाले को इस परचम तले जीने का कोई हक नहीं। अगर कोई गद्दारी करे तो रियासत हरगिज भी माफ नहीं करती। देख लो इसे। गद्दारी करने वाला कोई भी हो जाए, अंजाम उसका भी ऐसा ही होगा। और अब तुम्हारी बारी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हरगिज नहीं। शैतान औरत, फिर से खेल खेल रही हो सोफिया? जहन्नुम में जाने वाले अमाल है मेरे। मेरा कोई भी इंतकाम रोम को नहीं बचा सकता। मैं जानती हूं ये समझने में मुझे देर हो गई, मगर सही रास्ता चुन चुकी हूं। बाबा, ये यकीनन इसकी कोई साजिश है। इधर देखो मुझे। फैसला आपका है उस्मान सरदार। जिंदान में ले जाकर कैद कर दो उसे। ले जाओ।
फिर से एक नई चाल चली है सोफिया। अब कोई झूठ नहीं है गुंजा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है सोफिया। कोई खेल खेल रही हो फिर से ना। तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया मुझे। चलो सोफिया, चलो यहाँ से। कहा ना चलो। तो इन आंखों ने ऐसे शैतान को भी मुसलमान होते देख लिया। हो सकता है मौत के डर से किया हो। ये नागिन कुछ भी कर सकती है। उस्मान सरदार हक और सच पर मबनी फैसला करेंगे। उसने हमारे साथ जो कुछ किया सबको मालूम है। उसके मुताबिक वो ईमान ले आई। बताइए जरा, आपकी सोच क्या है? उस नागिन ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। उस शैतान सोफिया का ईमान लेकर आना फिरौन के ईमान लाने जैसा नहीं है क्या? अगर वो झूठ हुआ फिर? गरगरा के वक्त की तौबा मकबूल नहीं होती, इसलिए फिरौन की तौबा काबिल कबूल नहीं थी। बिल्कुल। एक तरह से तो हमने सोफिया की जबान से शहादत के कलिमात सुन लिए। मेरा दिल नहीं मानता कि ये नागिन कभी अपनी हरकतों से बाज आएगी, मगर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसका दिल तो चीर कर हम नहीं देख सकते। नियत खालिस भी है या नहीं भी, ये तो रब ही जानता है। तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? उसने जो कुछ किया है क्या उसका बदला नहीं लेंगे? अगर वो हकीकत में ईमान ले आई है तो सोफिया तो पहले ही मर गई। अब उसे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। रब तौबा करने वालों को नई जिंदगी बख्शता है। हम होते कौन हैं सवाल उठाने वाले? लेकिन जब तक ये यकीन नहीं होता कि उसकी तौबा हकीकत है या नहीं, तब तक मोहतात रहना होगा। हाँ, बेशक ऐसा ही करेंगे। वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, उसे जानने के लिए जो हो सका वो करेंगे। लेकिन उस वक्त तक वो जिंदान में कैद ही रहेगी। इस्लामी कवायदो ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरदारान आ चुके हैं। मजलिस शोरा के लिए तैयार हैं। होशियार, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार। मेरे सरदारान, ख्वातीन, सिपाहियों, हम लोगों के दिलों को इस्लाम के नूर ने हरदम मुनव्वर रखा है। हमेशा निजाम आलम के मकसद से पीछे नहीं हटे हम लोग कभी। जहां कहीं भी किसी मजलूम की आंखों में आंसू देखा, आगे बढ़कर उसका बोझ हल्का किया, उसकी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से कुफार को जेर किया, बहुत से दुश्मनों से जेर हुए, लेकिन जिहाद पर जाने से हम कभी नहीं रुके। अपनी सरजमीन को वसी किया, कई कले फतह किए, और वो तमाम कले इंसाफ का निजाम लाने के लिए फतह किए गए। और अब जिनके इंसाफ पर हमें कोई शुबा नहीं है, उन सरदारों में ये कले तकसीम करने का वक्त आ गया है। बुरान, ओजा सरदार, तशरीफ ले आइए। कोई नुकाब की मिल्कियत हुआ, इंसाफ से हुक्मरानी कीजिए। हुक्म आपका, सर आंखों पर सरदार। इंसाफ का बोल बाला होगा। आपकी अमानत अब मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया कोजा सरदार। हसन सरदार, आ जाइए, तशरीफ लाइए। मुदर्नो आपकी हुक्मरानी में होगा, दानिशमंदी से हुक्मरानी कीजिए। मेरे सरदार, मुदर्नो को इंसाफ और रहम का गहवारा बनाऊंगा। सलामत रहें। आप भी सलामत रहिए। शुक्रिया। अलाउद्दीन, आ जाओ बेटा, आ जाओ तुम भी। सरदार, आखिरकार कला एक शहजादे के इंसाफ का मिस्दाक बनेगा। बेटा, आखिरकार की हिफाजत करना। मेरे सरदार की इशारा करदा जगह मेरा मकसद और मेरा सबसे कीमती खजाना है। सलामत रहें सरदार। शुक्रिया। रिस्तो, आ जाओ। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो गफलत की नींद से बेदार नहीं होते, लेकिन तुमने दुरुस्त रास्ता चुना। अब तुम मेरी जमीनों में रहने वाले रूमियों की हिफाजत करोगे और उन्हें काई इंसाफ से आगाह करोगे। यह है तुम्हारी जिम्मेदारी। शुक्रिया उस्मान सरदार। मैं उन्हें उस मोहब्बत और रवादारी का बताऊंगा जो मैंने आप में देखी। शुक्रिया। उस्मान सरदार हमारे दिलों को मुसख्खर कर चुके हैं। हम एक खाना बदोश कबीला थे और आपकी बदौलत अजीम सल्तनत का हिस्सा हैं। मगर एक बुरी खबर सुनी है मैंने। पता चला है कि शहंशाह अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने जा रहे हैं। तो आने दो उसे। हम वो चनार का दरख्त है जो कभी झुकता नहीं आंधियों के सामने। आने दो उसे। हमारे पास उन्हें दफन करने के लिए बहुत जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बूढ़ा दिल बहुत ही तजस्सुस में है उस्मान सरदार। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मंजिल के बारे में नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हैं, घोड़ों की बाग किस सिमत मोड़ेंगे। ईमान से लबरेज दिल वालों, अब से हमारा हदफ कोई एक सरजमीन नहीं है, बल्कि वो तमाम सरजमीनें हैं जहां सूरज गुरूब होता है। अल्लाह गवाह है कि हम लोग इस नारे से हरगिज पीछे नहीं हटने वाले। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। क्या अब तुम्हें दुआ याद आई सोफिया? आमीन। मेरे पास दुआ के सिवा कुछ नहीं बचा बाला। क्या सजा पाने के बाद हक तुम्हें नजर आया? सबसे बड़ी सजा यह है कि इंसान बिल्कुल तन्हा हो जाए, कोई ना हो उसका। यकीन नहीं कर सकती तुम पर सोफिया। इस बार तुम हमारे सामने ईमान की चादर ओढ़कर क्या फितना बर्पा करोगे? मैं पोइना के बगैर कुछ नहीं हूं, हलीमा के बगैर। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुझे मालूम है
मुझे मालूम है कि वो अब मेरी नहीं है। पहली बार तुम्हारे सामने बेनकाब हूं। सोफिया, बाला, मैं पहली दफा उस खुदा को मानने जा रही हूं जिस पर तुम सब यकीन रखते हो। क्या वो मुझे कबूल करेगा? क्या वो मुझे माफ कर देगा? बाला, इस बारे में मैं नहीं जानती, ये मेरा रब ही जानता है। मैं तुम्हारी नीयत नहीं जानती, न तुम पर यकीन है। मैं हक की राह की तलाश में हूँ। मेरा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है बाला। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा रास्ता रोशन करो। बाला, मेरी मदद करोगी ना तुम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर अपनी मंजिल की तरफ। ऐ मेरी कौम, इस राह हक में जब से चले हैं तब से हमने कभी अपने मकसद से इन्हिराफ नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन करदा रास्ते से कभी पीछे नहीं हटे। सीने से निकलने वाले चनार को हमने अजीम फतह का ख्वाब समझा। मुश्किलात और शिकस्त के बावजूद अपना रास्ता मुंतखब किया। हमारी ख्वाहिश थी कि आलम इस्लाम एक हो, जिंदा दिल हो, मजबूत हो। इस उम्मीद के वक्त में मेरा आपसे वादा है, समंदरों से आगे मजीद सरजमीनों तक पैगाम इलाही लेकर जाएंगे। जहां भी किसी मजलूम की फरियाद बुलंद होगी, हम वहां बिजली की तरह चमकेंगे। और पूरी दुनिया में इसका ऐलान करेंगे। हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आजादी।